क्या हो कि अगर आपसे मैं कहूं कि रोहित और विराट के बाद अब मुश्किल में पड़ चुके हैं आपके केएल राहुल साहब, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि केएल राहुल साहब ने खुद कहा है और ये हम नहीं बल्कि बीसीसीआई ने खुद कहा है कि जनाब अगला नंबर आप ही का ही है रिटायरमेंट को लेकर। क्योंकि केवल 5 दिन लगे थे रोहित और विराट दोनों को ये डिसाइड करने में कि यार संन्यास ले कि ना ले। क्योंकि 8 मई को तो आपके रोहित साहब ने संन्यास ले लिया था, तो 12 मई को आपके विराट साहब ने संन्यास ले लिया था। और अब आगे आने वाला है इंडिया बनाम इंग्लैंड का टेस्ट दौर, और कहा जा रहा है जनाब अगर आपका वहां बल्ला नहीं चला तो आप भी टेस्ट से हाथ धो बैठोगे। आइए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इतिहास क्या कहता है। उसी के साथ साथ क्या आपके केएल राहुल साहब भी रिटायरमेंट ले सकते हैं यार? क्योंकि केवल ऐसे 2 ही चेहरे थे जिसको देखकर हम इस क्रिकेट की दुनिया को जिया करते थे, लेकिन अब केवल एक ही चेहरा बाकी रह गया था जिसको हम देखकर जी सकते थे। क्या ये भी अब संन्यास ले लेगा? अभी हाल ही में आया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच, और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था। और उन दोनों मैच के अंदर आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 के दोनों ऐसे फ्लॉप हुए थे कि मान लो कि आप एक तरफा ताश में अपने पत्ते भी खोर दो लेकिन आपके हाथ में आए कुछ ना। वैसे ही सेम चीज हुआ था आपके रोहित और विराट के साथ, और इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस इनकी निकल कर आई थी कि भाई बीसीसीआई ने भी सोच लिया था कि हमने टेस्ट में किसको रख लिया। और बीसीसीआई इस हद तक आ गई थी कि कहा कि तुम लोग टेस्ट खेलने लायक नहीं, जाकर पहले डोमेस्टिक मैच खेल कर आओ, जाकर रणजी मैच खेल कर आओ, तब कहीं इंटरनेशनल मैच खेलना। इस हद तक इन लोग की इमेज गिर गई थी। और अब इन दोनों ने टेस्ट जगत से ही संन्यास ले लिया। इंस्टाग्राम पर दोनों ने पोस्ट कर बता दिया कि यार अब टेस्ट में आप हमें नहीं देख पाओगे। इसी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या केएल राहुल साहब भी ले सकते हैं। और वैसे ही केवल रोहित और विराट ही नहीं इतिहास है, आपके अजिंक्य रहाणे साहब का भी इतिहास है, आपकी पुजारा साहब की वही इतिहास है। अजिंक्य साहब भी भाई 36 साल के हैं। 2023 के अंदर इन्होंने भी संन्यास ले लिया था टेस्ट से। कारण क्या था जानते हो? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरे पर ये भी नहीं चले थे, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। ये भी भाई साहब 35-36 साल के थे, इन्होंने भी संन्यास ले लिया था पुजारा साहब ने। और जानते हो कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। और इधर अगर हम पीछे बात कर लें, आपके विराट कोहली साहब 36 साल के, ये भी 37 साल के। संन्यास का कारण जानते हो? ऑस्ट्रेलिया। अब अगला नंबर किसका है? आपके केएल राहुल साहब का, क्योंकि सामने अब रहेगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का वापस से टेस्ट का दौर आने वाला है। लेकिन इसी 20 जून से आपके इंग्लैंड के साथ मैच खेला जाएगा, और उसमें आपके केएल राहुल साहब भी उतरेंगे। केएल राहुल साहब के अगर बैट से रन नहीं निकला तो इनका भी आप मुश्किल ही मान सकते हो दौर की आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब आया था तो उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर इन्होंने 30 की एवरेज से केवल 276 रन बनाए थे। 5 टेस्ट मैच खेले थे, 10 पारियां खेली थी, और उसमें आप केवल 276 रन मानो। ये आप टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन हो, भारतीय टीम के एक बल्लेबाज हो, आप पर ये रन शोभा नहीं देता। जिसकी वजह से इनका भी मान लो कि अगर रोहित और विराट को छोड़ दें तो उसके बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस इन्हीं का ही निकल कर आया था। और अब वापस से होने जा रहा है इंग्लैंड के खिलाफ मैच, और अगर यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस खराब निकला तो इनका भी आप दौर आगे चल पाएगा ना के बराबर है। इनकी भी एज 33 साल की हो गई है, कुछ ही समय में 34 साल का हो जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि 33 साल के बाद ये नाम और ये चीज़ उठने लगती है कि आप संन्यास ले लो, और 36 साल तक जाते जाते लोग संन्यास ले लेते हैं। और ये भी 33 हैं, 34 होने वाले हैं। इनका भी समय अब ज़्यादा नहीं बाकी है। बाकी आपको क्या लगता है कि संन्यास लेंगे कि नहीं, और लेना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो कहीं कीमत पर भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ख़राब परफॉर्मेंस आती है तो बीसीसीआई इनके पीछे अब जुटेगी कि आप निकलो टीम से। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।